क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी किसी ऑटो को वाले के बारे में जानने की कोशिश की है कि वो डेली का कितना कमाता है या डेली का इनकम उसका कितना होता होगा? नहीं दोस्तों, आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो उसका मतलब 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे का सफ़र या 1 घंटे के सफ़र के बारे में हिसाब आपको होगा कि हाँ यार 5 आदमी उधर से बैठा के लाया, तो चलिए 20 मैं दिया, अगला आदमी 30 दिया, वो 30 दिया, तो मान लीजिए कि 3 पचे 15 या वही ₹100 प्लस वो कमाया होगा। आप यही अनुमान लगाते हैं होंगे ना दोस्तों, तो 5 सवारी बैठा के लाया होगा, 20-20 रुपए पाया होगा, 20 पंचे 100, ₹100 हुए होंगे और क्या कमाया होगा। बस आप लोग इतना ही सोचते हैं ना दोस्तों, और ये नहीं सोचते हैं कि हाँ यार सिर्फ़ वो मतलब आधे घंटा या 1 घंटे में वो ₹100 कमा लिया है। आप अगर इस अनुमान से सोचेंगे ना दोस्तों, तो आप लोग ये समझ सकते हैं दोस्तों कि आप सामने जब 1 घंटा में वो ₹100 या ₹120 या ₹150 कमा सकता है, तो समय आप समझ सकते हैं कि दिन का 12 घंटा होता है। तो दोस्तों आप ऑटो वाले को हल्के में मत लीजिए। वो ऑटो वाला एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। अगर वो चाह लेता कि मुझे टारगेट रख देगी ना, मुझे महीने का 1,00,000 इकट्ठा करना है दोस्तों, तो वो आसानी से कमा सकता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसको, अपना सिर्फ टाइमिंग बढ़ाना है। जैसे जो अपना सफ़र है, जो ऑटो चलाने का टाइमिंग है, वो अपने टाइमिंग से सिर्फ 1-2 घंटा बढ़ा देना दोस्तों, वो महीने का लाखों भी कमा सकता है दोस्तों उसको। तो दोस्तों मैं आज की बिज़नेस आइडिया में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि एक ऑटो वाला का मतलब, जैसे कि आप लोगों से स्टार्टिंग में बता दिया हूँ ना कि आपके सामने तो सिर्फ 120 या 150 या ₹100 कमाया, तो वो मान लीजिए 1 घंटा में कमाया, तो दिन का आप हिसाब रखिए कि 12 घंटा होता है। और कोई ऑटो वाला तो 14 घंटा 14 घंटा भी ऑटो चलाता है। तो आप समझ सकते हैं जब वो घंटे या आधे घंटे का वो ₹100 कमा सकता है, तो दिन में 12 घंटे होते हैं। तो आप 100 गुणे 12 करिए, 100 गुणे 12 करिए, तो वैसे ही मान लीजिए नॉर्मली एक ₹1200 हो रहे हैं दोस्तों। और ऑटो वाले की और मोटी कमाई मैं बता देता हूँ दोस्तों ना, जैसे कोई फिक्स भाड़ा मिल गया, 1 आदमी 2 आदमी या कोई परिवार सहित है, वो बोल देगा भाई हमें यहाँ छोड़ दो, चलो इतना पैसा ले लेना। ऑटो वाले खुद बोल देते हैं कि हाँ चलो भाई मैं छोड़ दूँगा, अगर इतना पैसा लगेगा। तो हाँ अगला बंदा का इच्छा रहेगा भाई हाँ चलो ठीक है मैं चलता हूँ, वो बुक कर लेगा ऑटो, तो जाएगा छोड़ देगा। तो उसमें बुकिंग में ही जहाँ आप लोग समझ सकते हैं 300, 500, ₹700 वो लोग एक ही कस्टमर से ले लेते हैं दोस्तों। और उनका ज़्यादा उसमें समय भी नहीं जाएगा, आधे घंटा 1 घंटे के अंदर वो उनके स्थान पर उनको पहुँचा के चले आना है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि ऑटो वाले महीने की तो बात छोड़िए कितना कमाते होंगे, डेली का कितना कमाते हैं दोस्तों। मैं एक अनुमान के तौर पे बता सकता हूँ दोस्तों कि वो लोग एक ऑटो वाला डेली का 2,000-2,500 से 3,000 तक डेली का डेली इनकम करता है दोस्तों। और आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ना दोस्तों, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास कोई इनकम करने का साधन नहीं है, कोई मतलब सुविधा नहीं है, तो आप भी ऑटो रिक्शा का बिज़नेस करके आप भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ऑटो रिक्शा का बिज़नेस करना आसान थोड़ी है यार, हमारे पास तो इतना पैसा कहाँ है। मैं वही बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको थोड़ा महीना, 2 महीना, 3-4 महीना खूब कठिन मेहनत करना है, और आपको ज़्यादा नहीं 50 से 60 हज़ार रुपये इकट्ठा करना है दोस्तों अपने पास। तो आप वही 50-60 हज़ार जो आप इकट्ठा किए ना, तो मान लीजिए एक ऑटो लेने की सोच लीजिए कि हाँ मुझे इस 50, 60, 70 हज़ार जो आप इकट्ठा किए हैं 5 से 7 महीना लगा के, अपना समय लगा के या मेहनत करके या मेहनत मजदूरी करके, तो उस मतलब जो ठान लिए कि मुझे ऑटो रिक्शा लेना है, तो उसमें दोस्तों आप ऑटो रिक्शा लेके अपना खुद का बिज़नेस चालू कर सकते हैं दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 50, 60, 70 हज़ार में कौन सा ऑटो आएगा, तो आता है दोस्तों। अगर आप नया ऑटो लेने जाएंगे एजेंसी में, तो 3.5 या 4 लाख का होता है। तो अगर 50-60 हज़ार आप हार्ड कैश जमा कर देते हैं या कैश जमा कर देते हैं, तो एजेंसी वाले आपका महीने का EMI या किस्त बनाकर दे देते हैं। मान लीजिए आप जितना बोलेंगे भैया कि हमारा महीने का 7,000 बनाइए, 9,000 बनाइए या 12,000 बनाइए, तो उस हिसाब से एजेंसी वाले आपको किस्त बना के दे देते हैं दोस्तों। तो आपको मान लीजिए इसमें तो भाई थोड़ा जान लीजिए, आपको पैसा मान लीजिए धीरे-धीरे करके 4 साल 5 साल में चुकाना पड़ता है, ठीक है। और आपका भी रोजी रोटी इसमें धीरे-धीरे खसकता रहता है, और उनका भी चलता रहता है कि भाई हमें ऑटो का किस्त जमा करना है। ये मान लीजिए एक महीने का
सर दर्द है, या मान लीजिए 1 महीने का अपना टेंशन है, जो कि हर महीने आपको संघर्ष कर के आपको पैसा इकट्ठा करना होगा, और वहाँ किस्त अपना चुकाने के लिए आप परेशान रहोगे, या टेंशन में थोड़ा बहुत आपको अलग माइंड में तो माइंड तो दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि आपके माइंड में एक अलग टेंशन बन जाएगा कि यार मुझे महीने का किस्त चुकाना है, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरी कमाई भी नहीं हो पाएगी, अगला महीना आएगा एजेंसी वाला और हमारा ऑटो लेके चला जाएगा, या एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि हमारी ऑटो खिंच जाएगी। जब आप एजेंसी में पैसा नहीं जमा करें, आपकी ऑटो वापस ले चले जाते हैं, वो लोग मतलब खींच ले जाते हैं अगर पैसा नहीं जमा करोगे दोस्तों। तो मैं इन सब बातों को मतलब ध्यान में भी रखते हुए आपको एक बिजनेस आइडिया इसी में और दिया हूँ दोस्तों, कि आप अगर इन झंझटों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ऑटो का ही बिज़नेस करना है दोस्तों, तो आप ऑटो का ही बिज़नेस करिए, लेकिन वो तरीका वो वाला ना अपनाइए। एक तरीका और है दोस्तों, आप 50-60 हज़ार रुपये में अपना खुद का ये भी बिज़नेस कर सकते हैं। आप उसी 50-60 हज़ार को आप नया ऑटो ना लेते हुए बल्कि एक सेकेंड हैंड ऑटो लेने की कोशिश करिए। आप अपने आसपास लोगों से कहिए कि यार मुझे एक सेकेंड हैंड ऑटो लेना है, कहीं थोड़ा दूर के गांव में जाइए, वहाँ किसी से बात करिए, किसी से पूछिए, अगर ऑटो बिकाऊ हो तो हमें बताइए, मुझे ख़रीदना है यार। आप मतलब आसपास के इलाकों में जाकर अपने लोगों से, अपने संपर्की लोगों से बात कर के पूछ सकते हैं कि हाँ आपके पास से भाई अगर आपके कहीं निगाह में होगा सेकेंड हैंड ऑटो तो हमें बताइए, मैं उसको लेना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं भी कुछ अपना सोच रहा हूँ, कुछ बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो आप ऐसे मतलब 10, 20, 25 लोगों से बताए रहेंगे ना दोस्तों, तो उसमें से 2-4 तो आपके काम आ ही जाएँगे दोस्तों। तो आपको बता ही देंगे, अगर किसी की निगाह में आएगी या किसी के सामने यहाँ करना है, वहाँ वो सब कुछ नहीं सोचना है दोस्तों। आप जो ऑटो रिक्शा से कमाएँगे, वो सब पैसा आप डायरेक्ट आपकी जेब में आता रहेगा, और आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि आपके पास कितनी ज़्यादा मोटी कमाई हो जाएगी। खुद नहीं सोच सकते कि दोस्तों आप कितना कमा सकते हो।